अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैस ऑफ अर्थ के अबाउट कि हमारे पास किस तरह से अर्थ का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिपीट कर लेते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या रीड किया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के। आज हम लोग मैस ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, जो कि हमने अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है। ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है और ये हमने एक बॉडी ली है जिसका मैस m है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अर्थ की सरफेस पे ली है, हमने सपोज की है। तो हमारे पास अर्थ का मैस हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल एम ई से और अर्थ का रेडियस जो है वो हमारे पास है कैपिटल आर। अब हमारे पास बॉडी से सेंटर ऑफ द अर्थ तक का डिस्टेंस जो है वो उसके रेडियस के इक्वल है, अर्थ के रेडियस के इक्वल आएगा। अब हम अर्थ के रेडियस के ही इक्वल क्यों डिस्टेंस को ले रहे हैं, देखें। जब भी हम बात करते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है। हम इसके लिए इस वजह से इसका जो रेडियस है वो डिस्टेंस के लिए लेते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल आ जाता है। तो देन हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल होती है F इज इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M E और आर स्क्वायर। यहाँ पे मैस स्मॉल जो है वो हमारे पास उस बॉडी का मैस है, उस ऑब्जेक्ट का मैस है जो कि हम अर्थ की सरफेस पे रखे हुए हैं, ये वाली सरफेस पे जो रखा हुआ है इसका मैस है। और जो कैपिटल M E है वो हमारे पास अर्थ का मैस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारे पास अर्थ का मैस है। और जो आर स्क्वायर है वो बेसिकली हमारे पास, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैसेस के प्रोडक्ट के मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैस ऑफ द अर्थ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो कि हमारे पास रेडियस है, तो वो है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। अब फोर्स की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास जो ये मैस है, अब ये मैस हमारे पास दोनों, एक तो अर्थ का मैस जो है, अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अब दूसरा जो मैस ऑफ द बॉडी है वो भी एक्ट कर रहा है। वेट हमारे पास बॉडी का जो है वो इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी और अर्थ के दरमियान में लग रही है उनकी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आएगी वो डायरेक्ट हो रही है सेंटर ऑफ द ग्रेविटी की तरफ, तो हमारे पास वेट फोर्स यहाँ पे इंक्लूड होगी। मतलब कि जो हमारे पास F था वो अब हमारे पास W के इक्वल आएगा। F W के इक्वल है और W हमारे पास वेट फोर्स होती है जो कि इक्वल होती है mg के। लाइक M इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास, जो इक्वेशन नंबर 1 थी विच इज F इज इक्वल्स टू जी स्मॉल m कैपिटल M E आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इसको और इक्वेशन नंबर 2 विच इज mg, दोनों को कंपेयर करेंगे। f की जगह पे mg की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। w पहले f की जगह पे हमने सब्सटीट्यूट किया, जब w लगाया तो w की वैल्यू लगाई mg इज इक्वल्स टू जी M E आर स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ से स्मॉल m जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल M E ओवर आर स्क्वायर। मतलब कि g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल आती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैस ऑफ द अर्थ ओवर रेडियस स्क्वायर के। तो यहाँ से हम मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली किस तरह से, रेडियस को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। तो ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू को, कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि अर्थ की मैस कितना है, अर्थ का मैस कितना है, तो हम उसको फौरन से कैलकुलेट कर लें क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा। हमें रेडियस ऑफ
सो सिंपली हमने क्या करना है इसमें, जब हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, अर्थ के मास को कैलकुलेट करना है, तो हमने सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है कि हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है। रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू हमारे पास होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। तो सिंपली इसकी वैल्यू हमने रेडियस की जगह पे पुट कर देनी है, उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। और देन हमारे पास आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देन हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास एक ही होती है और ये कांस्टेंट वैल्यू, और यही वैल्यू रहनी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सिंपली हमने ये सारी वैल्यूज उठा के इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देनी है। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा मैस ऑफ अर्थ, जो कि हमारे पास आता है 6 इंटू 10⁻24 केजीज। तो ये है हमारे पास मैस ऑफ अर्थ। ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू लाइक इट। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक में, एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।